नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। बचपन से ही मुझे पौधे उगाने का बहुत शौक था। जब मैं छोटी थी, अपने भाई बहनों के साथ खेलने जाती थी तो नीचे बारिश में खूब सुंदर सुंदर पेड़ लगे होते थे। जब मैं उनकी कच्ची कच्ची कोपलों को देखती थी तो मेरे को मन में बड़ी खुशी होती थी और मैं उसको उठा के वहाँ से उखाड़ के और अपने घर ले आती थी। और घर में तब गमले और ये तो कुछ होते नहीं थे, तो मैं किसी डब्बे में उसको मिट्टी भरकर और उगा देती थी। और उसमें नीचे हमारे गाय बकरी बहुत थी, उनकी खाद डाल देती थी इस तरह से, और पानी देती रहती थी। और जब वो धीरे धीरे ग्रो करता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं सबको बताती रहती थी, अपने पापा मम्मी को, अपने भाइयों को, देखो ये किस तरह से ग्रो कर रहा है। अब देखना एक दिन इसमें आम आएगा, अब देखना इसमें एक दिन टमाटर आएगा, मिर्ची आएगी। ये सब मैं उगाती रहती थी और ये शौक मेरे को बचपन से था। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, ये मेरे साथ बढ़ता गया और मैं अपनी लाइफ में इनके साथ एक्सपेरिमेंट करती गई। मिर्ची को मैं बीज निकालती थी। ये जैसे 2 मिर्ची है, मैंने इनके बीज निकाले और मैंने अभी भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने इस छोटे से गमले में मिट्टी डाली और इन मिर्ची के बीज डाले, चारों तरफ मैंने इनको बिखरा दिया। हल्की सी इसमें खाद डाल दी और पानी देती रही। धीरे 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 इनमें कुछ पत्तियां उगने लगी। मुझे उनको देख के बड़ी खुशी हुई और मैं इंतज़ार करती रही। हर दिन उसको सींचती रही, उसका ध्यान रखती रही, उसमें कोई खराबी ना हो। जैसे इस तरह से पीले पत्ते हटाती रही, ये अंदर गंदगी हो जाती है उसको हटाती रही और पानी देती रही। इस तरह से मैं इसको बराबर सींचती रही। मैं इसको इस तरह से तरोताजा भी करती हूँ और इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। इसमें हर तरह से नरिश करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनमें एक दिन फल आए। और आप देखिए, मेरी मिर्ची में फल आ चुके हैं। ये देखिए, मेरी मिर्ची में 15-20 मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब इनको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ नया अपने अंदर लाना चाहते हैं, नए विचार लाते हैं और अपने आप को आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होता। वह इसी तरह, जिस तरह बीज डाल के धीरे धीरे उसका इंतज़ार करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ये मिर्ची का पेड़ मैंने 3 महीने पहले इसके बीज लगाए थे, लेकिन इसका फल मुझे अब मिल रहा है। तो जिस तरह से धैर्य के साथ इस मिर्ची के पौधे ने अपने फल दिए हैं, उसी तरह से हमें भी धैर्य के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उन विचारों को अपने अंदर उतारना चाहिए और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तभी हम अपना जीवन अच्छा सुधार ला पाएंगे। और अगर हम मिर्ची का बीज बोएंगे तो हमें मिर्ची ही मिलेगी, उसमें हमें आम नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने अंदर जो विचार डेवलप करेंगे, उसका फल हमें वही मिलेगा। नेचर हमको वही देगी। ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेस्ड, परेशान, दुखी, स्ट्रेस, सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा सोच के जीते रहें। कुछ ना करें, अपने बॉडी मूवमेंट बिल्कुल ना करें, थॉट प्रोसेस ना करें और हम चाहें कि हम स्वस्थ हो जाएं, हम डेवलप करें, आगे बढ़ते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रकृति हमको वही देगी जो हमने बोया है। जो आप बोते हो वही आपको मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा और इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो हमें अपने जीवन को इसी तरह से धीरे धीरे सभी चीजों के साथ सींचना है। जैसे बीज, खाद, पानी, धूप, हवा, बारिश सब होती है एक पेड़ के साथ और वो ग्रो करता है। उसी तरह से हमें अपने जीवन को भी ग्रो करना है। हमें अच्छे विचार, अच्छी बुक्स,
अच्छी वार्ताएं, भगवान की पूजा, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज सभी करते हुए अपने जीवन को डेवलप करना है। ऐसे नहीं कि हम बैठे रहें और हम स्वस्थ हो जाएं। नहीं, मैंने भी यही किया है। मैं भी एक दिन इसी स्थिति में थी। मैं अब ऑक्सीजन वॉरियर हूँ। ऑक्सीजन डिपेंडेंट से मैंने ऑक्सीजन वॉरियर तक की अपनी सफर तय किया है। जिंदगी किसी की भी हो, सरल नहीं है। उसके मार्ग में बहुत हर्डल्स आते हैं, कठिनाइयाँ आती है और उनको हमें झेलना पड़ता है। जिस तरह से इस पौधे ने सर्दी, बारिश, गर्मी, धूप, तेज हवाएं, झोंके सब कुछ सहन किया है। मैंने लगभग 20 पौधे मिर्ची के खूब सारे बीज डाले थे और उनमें से 20 पौधे ग्रो किए। उनमें से ये सब थपेड़े सहते सहते धीरे धीरे मेरे पास 2 पौधे बचे हैं। उनमें से एक पौधे में ये मिर्ची का फल आ गया है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत कठिनाई आती है। हमारा जीवन भी सरल नहीं है। हमारे जीवन में कभी गम, कभी खुशी सब चलते रहते हैं। कभी हम बीमार होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम डिप्रेस्ड होते हैं। मैं भी इसी तरह से इन सब परेशानियों के साथ गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ। मेरे को ये सांस की परेशानी होती रहती है और मैं इसको सहन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। हाफ जाती हूँ बोलते बोलते, चलते चलते, कुछ भी करते हुए, लेकिन फिर अपने आप को बूस्टअप करती हूँ और मैं फिर बोलने लगती हूँ। यह तो जीवन का क्रम है। इससे हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें खुद पे ही खुद को जीतना है। मन के आगे हार है, मन के आगे जीत, ऐसा मेरा मानना है। यही सोच के मैं अपने आप पर जीत पाना चाहती हूँ और पा रही हूँ। कि जिंदगी में सभी कठिनाई आती रहती है। अब मैं बोलते बोलते हाँ गई, वहाँ खड़े खड़े परेशान हो गई तो मैं यहाँ आके बैठ गई, लेकिन मैं बोल ही रही हूँ। तो इस तरह से हमें परेशानी से घबराए बिना हर परेशानी का सामना करना है, मुकाबला करना है। आपको भी अपने जीवन में इन सब परेशानियों से गुजरना है और हिम्मत नहीं हारनी है। नेवर गिव अप। मैंने भी अपने जीवन में इसी चीज को उतारा है। आई नेवर गिव अप, एवर आई पुश्ड अप। हमें अपने आप पर विश्वास रखते हुए और अपने भगवान पे विश्वास रखते हुए हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ना है। सांस लेना भी कोई कम काम नहीं है। मेरे लिए तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं इन सांसों की वजह से रुकी नहीं हूँ और ऑक्सीजन ट्यूब के साथ भी चल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। तो हमें अपने विश्वास पे और अपने भगवान के विश्वास पे आगे बढ़ते रहना है। कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती। जब तक हमारी सांस है हम हैं और हम चलते रहेंगे। अपने आप को आप जहाँ देखना चाहते हैं अब वहाँ अपनी निगाह रखें। आप अपने आप को एक दिन वहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आँख मूंद कर अपने आप को विजुलाइज करें। आप दूर एक पहाड़ की चोटी पे अपने आप को देखें कि आप वहाँ खड़े हैं। आप जरूर एक दिन वहाँ होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं भी एक दिन वहाँ होंगी, ऐसा मेरा भी दृढ़ विश्वास है। कमिटमेंट कीजिए अपने आप के साथ और कमिटमेंट के साथ सक्सेस होते चले। आपको अपने मार्ग की, अपने रास्ते की सारी परेशानियां अपने आप खत्म होती रहेगी। आपको अच्छा पाथ मिलता रहेगा, रास्ता मिलता रहेगा और आप उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे तो जीवन में इसी तरह से मिल रहा है और मेरा विश्वास है कि सबको मिलता है। तो आप कोशिश करते रहें
और आगे बढ़ते रहें, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं मधु व्यास, जयपुर से फोटोग्राफर स्वाति व्यास के साथ आप सभी को मेरा नमस्ते। धन्यवाद।